क्या आप जानते हैं किस कर्म के लिए कौन सा नरक है और कौन तय करता है? तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक अंधेरी रात थी। आकाश में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड पर काली चादर डाल दी हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थीं। उसी रात एक आदमी जिसका नाम विक्रम था अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने जीवन में बहुत धन कमाया था, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, नाम और रुतबा, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून, क्योंकि उसकी दौलत ईमानदारी से नहीं बल्कि धोखे, छल और दूसरों का हक छीनकर कमाई गई थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक तेज ठंडी हवा अंदर आई। विक्रम की आंखें डर से फैल गईं और उसी पल उसने देखा दो अजीब आकृतियां उसके सामने खड़ी थीं। काले वस्त्र, लाल आंखें और हाथों में लोहे की जंजीरें। ये थे यमदूत। विक्रम चीखना चाहता था पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अगले ही क्षण उसकी आत्मा शरीर से अलग हो चुकी थी और यमदूत उसे अपने साथ एक अज्ञात यात्रा पर ले जा चुके थे। वो यात्रा साधारण नहीं थी। रास्ता न धरती का था न आकाश का। चारों तरफ धुंध, चीखें और अजीब सी कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। विक्रम ने नीचे देखा, हजारों आत्माएं भटक रही थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ पछता रही थीं। तभी सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया जिस पर लिखा था यमलोक। दरवाजा खुला और भीतर एक विशाल सभा थी जहां बीचों बीच सिंहासन पर बैठे थे यमराज। उनके बगल में खड़े थे चित्रगुप्त, जिनके हाथ में एक विशाल ग्रंथ था, कर्मों का लेखा जोखा। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला और विक्रम का नाम पुकारा। हर पन्ने पर उसके जीवन के दृश्य थे, जहां उसने किसी गरीब की जमीन छीनी थी, जहां उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था, जहां उसने झूठ बोलकर निर्दोष को सजा दिलवाई थी। विक्रम कांप उठा। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका और दे दीजिए। पर यमराज की आवाज गूंज उठी, जीवन मौका था, न्याय परिणाम है। फिर यमराज ने आदेश दिया, इसे रौरव नर्क में ले जाओ। जैसे ही यमदूत उसे खींचकर ले गए, उसके सामने एक भयानक दृश्य था। आग की नदियां, जलते हुए पत्थर और चीखती हुई आत्माएं। ये वो स्थान था जहां उन लोगों को दंड मिलता था जिन्होंने दूसरों को कष्ट दिया था। विक्रम को हर वो पीड़ा महसूस हो रही थी जो उसने दूसरों को दी थी। उसे समझ आ गया था कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन उसी नर्क में उसने एक और आत्मा को देखा, एक बूढ़ा आदमी जो शांत बैठा था। विक्रम ने पूछा, तुम यहां शांत कैसे हो? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहां सजा काटने नहीं, समझने आया हूं। जीवन में मैंने भी गलतियां की पर पछतावा सच्चा था। नर्क सिर्फ आग नहीं, ये आत्मा का आईना है। ये सुनकर विक्रम के भीतर कुछ टूट गया। पहली बार उसे अपने कर्मों का असली भार महसूस हुआ। समय बीतता गया और हर यातना के साथ उसका अहंकार जलता गया। धीरे धीरे उसके भीतर पछतावा जन्म लेने लगा, सच्चा पछतावा। जब उसकी सजा पूरी हुई, उसे फिर यमराज के सामने लाया गया। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, विनम्रता थी। चित्रगुप्त ने कहा, अब इसके भीतर परिवर्तन है। यमराज ने आदेश दिया, इसे पुनर्जन्म दो ताकि यह अपने कर्मों को सुधार सके। अगले ही पल विक्रम की आत्मा धरती की ओर गिरने लगी और एक नवजात शिशु के रूप में उसका जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में, बिना धन, बिना रुतबे। लेकिन इस बार उसके भीतर एक अजीब सी करुणा थी, जैसे उसकी आत्मा सब कुछ याद तो नहीं पर महसूस जरूर कर रही हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ विक्रम की नहीं, हर इंसान की कहानी है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग कहीं दूर नहीं, वे हमारे कर्मों के परिणाम हैं। हर झूठ, हर धोखा, हर दया और हर सच्चाई सब दर्ज होता है। और अंत में न धन साथ जाता है, न नाम साथ जाता है, तो सिर्फ कर्म। इसलिए कहा जाता है, जीवन एक परीक्षा है और मृत्यु उसका परिणाम नहीं बल्कि अगली शुरुआत है। जो आज बोया जाता है वही कल काटना पड़ता है। और शायद इसीलिए हर रात सोने से पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, अगर आज ही अंतिम दिन हो तो क्या मैं अपने कर्मों के साथ शांति से जा पाऊंगा? यही सोच इंसान को नर्क के डर से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों की ताकत से बदलती है।